तो दोस्तों आज उन क्वेश्चनों को करेंगे जिसको बोर्ड एग्जाम में देखकर बच्चों का सर घूमने लगता है, चक्कर आने लगता है कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन क्वेश्चन को जरूर देख लेना ताकि आपको सर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़े और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है ना गाइस। तो देखिए गाइस पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना गाइस, जो कि अपने पास में है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण एलएचएस उन्नयन कोण क्या होता है जो कि ऊपर की साइड बनता है। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो पहले देख लेना है। ठीक है ना गाइस। तो देखिए गाइस एक भवन है, ठीक है ना, ये भवन है। अब देखो केबल टावर है तो केबल टावर सीधी सी बात है, केबल टावर जो होगा वो भवन से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना गाइस। तो ये केबल टावर है। अब बोल क्या रहा है, इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, ठीक है ना, तो ये भवन का शिखर है और ये केबल टावर का शिखर है। तो इसका उन्नयन कोण मतलब देखो ये वाला कोण जो होगा वो कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है ना गाइस। अब देखिए गाइस और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद किसको बोलते हैं, मैंने बोला था लोअर पॉइंट। ठीक है ना, ठीक है ना, वो कितना है गाइस, अवनमन कोण कितने का है, 45 डिग्री का है। तो यहां से देखो ये अवनमन कोण बनेगा, ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है ना। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की हाइट क्या है, ये h मान लीजिए। ठीक है ना। और ये जो भवन है, भवन की ऊंचाई दी हुई है कितने है, 7 मीटर है। ठीक है ना गाइस। और यहां से इसको पूरा ऐसे मिला दीजिए। ठीक है ना गाइस। यानी कि गाइस अपन को दिया हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर हाई द एंगल ऑफ elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of tower. टावर की अपन को हाइट निकालनी है। ठीक है ना गाइस। तो अपन को गाइस कुछ इस टाइप से अपने पास में डायग्राम आता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे ए बी सी और बी नाम दे देंगे। अब देखिए गाइस यहाँ पे ये 7 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। ले लेंगे गाइस अपन एक्स ले लेंगे। अब देखिए गाइस दोनों में कौन सी भुजा कॉमन आ रही है, बस अगर कॉमन भुजा का पता निकल गया तो उसके बाद में काम चुटकियों में हो जाएगा गाइस। तो देखिए यहाँ पे कॉमन भुजा कौन सी है, तो देखिए गाइस ये भुजा जो है वो क्या है, कॉमन है। तो ये भुजा कॉमन है तो इसको क्या मान लो, जो कॉमन भुजा है अगर वो दी हुई है तब तो ठीक है, अगर दी हुई नहीं है तो उसको क्या मान लेना है, ए मान लेना है। तो मैंने ए मान लिया। अब देखिए गाइस मैं त्रिभुज ले रहा हूं और पहला त्रिभुज कौन सा लेना है, जिसमें कोई भी एक भुजा अपन को दी हुई हो। ठीक है ना। अब देखो गाइस अगर मैं ये लूंगा तो यहाँ पर तो ये क्या है, ए है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। और इस त्रिभुज में देखो ये ए दिया हुआ है और ये भुजा मुझे दी हुई है, तो कौन सा त्रिभुज लूंगा गाइस, ये वाला त्रिभुज लूंगा, यानी कि त्रिभुज ए बी और डी लूंगा। ठीक है ना गाइस। और इसमें देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये क्या होता है, बेस यानी कि आधार होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये होती है, मतलब हाइपोटेनियस होता है। ठीक है ना गाइस। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या लगेगा अपने पास में, tan थीटा लगेगा, और tan कितना दिया हुआ है अपन को, 45 दिया हुआ है, तो tan 45। बस याद क्या रखना है अपन को, लाल बट्टा कक्का याद रखना है। यहाँ पे क्या आ रहा है गाइस, परपेंडिकुलर अपन बेस आ रहा, मतलब लाल बट्टा कक्का। ठीक है ना। तो यहाँ पे लंब कितना है अपने पास में, 7 दिया हुआ है, तो 7 अपॉन ए कितना दिया हुआ है, तो ए तो अपन को ज्ञात ही करना है। तो देखो tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है साहब, बराबर 7 बट्टा ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे भी करेंगे इसका अपन, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, ए बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है ना गाइस। अब अपन लेंगे इस वाले त्रिभुज को। अब देखो ए का मान अपन को कितना आ गया है, 7 आ गया है। तो अब लेंगे अपन त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है ना। तो एबीसी में भी क्या लगेगा, यहाँ पे देखो गाइस ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, और ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है ना गाइस। तो अब यहाँ पे भी क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा। तो tan थीटा कितना है दिया हुआ है अपन को, 60 दिया हुआ है। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा गाइस, लंब कितना है, x है, तो x आ जाएगा, और आधार कितना है, a है, और a का मान कितना है गाइस, 7 दिया हुआ है। 7 निकाला है अपन ने, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x अपॉन 7 आ जाएगा। और जैसे ही इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा गाइस 7√3 आ जाएगा। ठीक है ना। अभी ये आंसर नहीं है, अभी ये आंसर नहीं, अपन को बोला है पूरे टॉवर की हाइट निकालनी है, पूरे टॉवर की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए गाइस यहां से यहां तक 7 है और यहां पर ये निकाला अपन ने 7√3। तो देखो टॉवर की हाइट क्या हो जाएगी, टॉवर की ऊंचाई क्या हो जाएगी गाइस, क्या हो जाएगी। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये 7 आ रहा है प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है 7√3 आ रहा है। ठीक है ना। और जैसे ही देखो यहाँ तक भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखो 7 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 7 को कॉमन ले लो और यहाँ पे क्या बचा 1 + √3 और यही अपना क्या है गाइस इसका आंसर है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अभी जाना नहीं है, अभी रुकना है क्योंकि और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है दोस्तों। ठीक है ना। तो अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपने पास में है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। यानी कि गाइस देखिए ये यहाँ पे क्या है, एक भवन है जिसकी हाइट दी हुई है अपन को कितनी 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना। और देखिए गाइस इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है ना। और भूमि पर एक बिंदु है, देखिए ये भूमि होगी क्योंकि मकान कहाँ पे होगा, जमीन पर ही होगा, भूमि पर ही होगा। तो भूमि पर एक बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ए है। तो इस बिंदु से इस संचार मीनार के कहाँ पे, संचार मीनार के शिखर और उसके पाद बिंदु पर, तो देखो इसका पाद बिंदु कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गाइस। और इसका जो शिखर होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है ना गाइस। तो देखिए यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है 45 और एक दिया हुआ है 60। ठीक है ना। तो देखिए गाइस जो छोटा वाला एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा और जो बड़ा वाला एंगल होगा वो कितना हो जाएगा गाइस 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ पर इसकी पूरी की हाइट निकालनी है, h निकालना है। तो देखो गाइस ये दिया हुआ है अपने पास और ये वाला अपने पास नहीं दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या मान रहा हूँ x मान रहा हूं और जो कॉमन है उसको क्या मानना है, अभी बताया था पहले क्वेश्चन में क्या मानना है गाइस, क्या मानना है, ये मान लेना है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाली चीज दोनों में कॉमन आ रही है, तो इसको क्या मानना है, ये मान लेना है, यदि नहीं दिया हुआ हो तब। ठीक है ना गाइस। यानी कि गाइस अपन को दिया हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड कम्युनिकेशन टावर ऑन द टॉप ऑफ a 20 meter high building, the angle of elevation of the foot and the top of the tower are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. ध्यान क्या रखना है, जिसमें कोई एक भुजा दी हुई है वो ट्रायंगल लेना है अपन को। तो देखिए गाइस बड़े वाले ट्रायंगल में मतलब ए बी सी और डी, देखिए ए बी और डी में कोई भुजा दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, पूरी भुजा कोई नहीं दी हुई है, पूरी साइड नहीं दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज लेना है, मतलब त्रिभुज ए बी सी में। और देखिए गाइस यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा लंब परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगी और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब याद क्या रखना है अपन को, लाल बट्टा कका, बस यही रामायण है पूरी, लाल बट्टा कक्का पे। ठीक है ना। तो यहां से क्या आ रहा है, tan थीटा आ रहा है गाइस, क्या आ रहा है, tan थीटा आ रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपन को कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है और बेस कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और थीटा का मान कितना है गाइस 45 डिग्री है, तो tan 45। ठीक है ना। और tan 45 का मान कितना होता है गाइस, कितना होता है 1 होता है, अभी पहले क्वेश्चन में अपन ने किया था। ठीक है ना गाइस। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 = 20 अपॉन ए हो जाएगा और यहाँ पे अपॉन 1 कर देंगे। अब जैसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में ए का मान क्या आ जाएगा, ए = क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है ना गाइस। और अब लेंगे गाइस अपन बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है ना। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखो कौन सा अपने पास में, त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी डी में। ठीक है ना गाइस। त्रिभुज ए बी डी में लगेगा यही tan थीटा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे क्या है अपने पास में बेस है। ठीक है ना। तो लगेगा क्या यहाँ पे tan थीटा ही लगेगा। ठीक है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, L/A होता है और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है गाइस, तो tan 60 डिग्री। तो देखिए गाइस अब अपने पास में L कितना है, तो L कितना हो जाएगा इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए पूरा L हो जाएगा, जो कि अपने पास में क्या है H है। और H का मान कितना निकलेगा, देखो यहां से यहां तक कितना है X है और नीचे वाला कितना है
20 है तो ये हो जाएगा h का मान। तो l बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस 20 आ जाएगा। और a कितना है गाइज, a कितना है, देखिए यहाँ पे निकाला था कितना है 20, ठीक है ना गाइज। अब देखिए गाइज यहाँ पर इसका मान कितना होता है, कितना होता है गाइज, √3 होता है। और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 20/20 आ जाएगा, ठीक है ना। अपॉन में 1 कर लो और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे ही अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20√3 बराबर x प्लस 20 आ जाएगा। अब गाइज इसको कहां पे भेज देना है, इस साइड में भेज देना है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 20√3 माइनस 20 बराबर x, ठीक है ना गाइज, ठीक है ना गाइज। अब अपने पास में क्या आ रहा है, दोनों में 20 आ रहे हैं तो 20 को कहां पे ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। और अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1 बचा, ठीक है ना गाइज। और ये x का मान आ गया। और ज्ञात क्या करना था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। मीनार कौन सी थी गाइज, ये वाली मीनार थी जो कि x है। और x का मान कितना है, x बराबर ये आ गया, मतलब यही अपना क्या है, आंसर है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी जाना नहीं है, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाकी है गाइज, ठीक है ना, जाना नहीं है। ओके गाइज, अब लेके चलता हूं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि अपने पास में है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो सबसे पहले देखो, एक तो क्या है, मीनार है, तो मीनार तो बड़ी होगी और भवन क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना गाइस। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार देखो ये थी और भवन ये था, तो इसका पाद बिंदु ये, यहां से देखो ये एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो भवन का पाद बिंदु और मीनार का शिखर ये रहा, तो यहां से इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये दिया हुआ है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो देखिएगा इस मीनार कौन सी थी, ये वाली थी। और ये कितनी है, 50 मीटर ऊंची है, ठीक है ना। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई जो ज्ञात करना है, क्या मानना है, x मानना है, ठीक है ना, बताया था गाइस। अब देखिए अपन को दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना। यानी कि अपन को बिल्डिंग की, ये बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग की अपन को क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो देखिए गाइस डायरेक्टली करना कुछ नहीं है, जो मैंने बताया था उसी चीज का ध्यान रखना है। दो ट्रायंगल मिल रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल में देखना है कौन सी भुजा पहले तो इक्वल आ रही है। तो देखिए गाइस ये भुजा जो है वो दोनों में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसको क्या मान लेना है, ए मान लेना है। समझ में आई चीज। उसके बाद में पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो पहले वो ट्रायंगल लेना है जिसमें किसी एक साइड का वैल्यू अपन को गिवन हो। तो देखिए गाइस यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर ए बी सी लू, यहाँ पे मैं ए बी सी लू, अगर गाइस मैं ए बी सी ट्रायंगल लूंगा तो ए बी सी ट्रायंगल में देखो ये भी भुजा गिवन नहीं है, ये भी भुजा गिवन नहीं है और ये भी भुजा गिवन नहीं है, तो अपन को नहीं लेना है। और यहाँ पे क्या है, डी है। तो देखो यहाँ पर ट्रायंगल बी सी डी में, तो देखो एक भुजा यहाँ पे अपन को गिवन है, तो ट्रायंगल बी सी डी में, तो देखो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, मतलब क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये बेस हो जाएगा, लगेगा क्या, लगेगा केवल tan थीटा ही, ठीक है ना गाइस। तो देखिए गाइस क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan देखो थीटा का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, बराबर क्या होता है, देखो अगर पता नहीं चले तो लाल बट्टा का लिख देना है साइड में, यहाँ से पता चल जाएगा, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब कितना है अपने पास में, 50 मीटर है, ठीक है ना। और आधार कितना है, बेस कितना है, ए है। देखिए गाइस अपने पास में यहाँ पे क्या है, tan 60 है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है गाइस, कितनी होती है, तो कितनी होती है, √3 होती है, बराबर 50/a आ जाएगा। और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, √3a बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब देखो ये √3 कहां पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 50/√3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए गाइस ये a का मान है, क्या है, a का मान है। अब देखिए गाइस यहाँ पे अब ट्रायंगल लेंगे अपन, कौन सा ट्रायंगल, कौन सा लेंगे, ए बी सी, और यहाँ पर भी क्या लगेगा गाइस, tan थीटा ही लगेगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना गाइस। तो देखिए गाइस यहाँ पे भी tan थीटा लगा रहा हूं मैं, तो tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है,
30 दिया हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा, देखो सामने वाली भुजा लंब होती है, अपन को लंब चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है अपने पास में, आधार, आधार कितना है अपने पास में, a है, और a का मान कितना है अपने पास में, देखो 50 अपॉन √3, और ये √3 कहां पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है अपन को 10 30, तो 10 30 का मान कितना होता है गाइस, 1/√3 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर चला जाएगा तो √3x आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा गाइस, 50 आ जाएगा। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गाइस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इसको और इसको गुणा करेंगे, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और जैसे इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। जैसे इस 3 को नीचे भेज देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। यही अपना आंसर है गाइस। अगर इसको और आगे करना चाहे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 162/3, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा गाइस। और इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना गाइस।